बरमकेला में छठ का पर्व धूमधाम से मनाया गया। गुरुवार की शाम डीजे की धुन पर आतिशबाजियां हुई। व्रती महिलाएं शिव मंदिर लाल तालाब पहुंची और डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने पति और संतान की मंगल कामना के साथ ही घर की सुख समृद्धि की कामना की। शुक्रवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी उपासना की जाएगी। छठ पूजा पर्व दीपावली से 6 दिन बाद शुरू होता है। मान्यता है कि सूर्य पुत्र अंगराज कर्ण प्रतिदिन सुबह जल में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते थे और उपासना के बाद उनके पास आकर कोई भी याचक चाहे जो मांग ले वह खाली हाथ नहीं लौटता था। इसी मान्यता के साथ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को भगवान सूर्य की उपासना करने के लिए छठ उत्सव मनाया जाता है। बरमकेला में निवासरत यूपी और बिहार के लोगों ने शाम को लाल तालाब में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। श्रद्धालुओं ने फल फूल, गन्ना, खरना, गुड़ और घी से बने ठेकुआ और चावल के आटे व गुड़ से बने भुसवा जैसे व्यंजनों के साथ पूजा अर्चना की। ये 4 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व होता है। पहले दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन खरना और तीसरा आज का दिन है जो शाम का अर्घ देते हैं वो है, और कल चौथा दिन होगा जो सुबह का अर्घ होता है। महाभारत के काल से इसे मनाते हैं और इसमें सबसे कठिन व्रत इसको माना जाता है। कल का समापन होगा। मेनली सूर्य भगवान का इसमें पूजा होता है और ये एकमात्र पूजा है जिसमें डूबते सूर्य को भी अर्घ देते हैं लोग। मुख्यतः बिहार, यूपी, वेस्ट यूपी में मनाया जाता है, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष में इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। छठ जो है दिवाली के 6 दिन के बाद मनाया जाता है और ये पहला दिन जो होता है कदवा व्रत होता है, दूसरा दिन जो होता है खरना होता है और उसके बाद जो होता है पहला अर्घ होता है, फिर उसके बाद सुबह का अर्घ होता है। और इस पर्व में हम लोग जो है फल के मतलब ये नारियल सब चढ़ाते हैं और पूजा करके ये पर्व हम लोग बहुत एक्साइटमेंट के साथ मनाते हैं। बिहार का ये बहुत फेमस पर्व है और इसको हम लोग बहुत उत्साह से मनाते हैं। छठ हम लोगों का महापर्व है। बिहार का सबसे महापर्व छठ है। ये दीपावली के 6 दिन बाद होता है। पहला दिन कदवा भात होता है, दूसरा दिन खरना होता है जिसमें हम लोग शाम में खरना करते हैं। उसमें मतलब गुड़ का खिचड़ी बनता है और रोटी बनता है और उसके मतलब तीसरा दिन ना पहला अर्घ होता है जो शाम में मनाते हैं। डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इसमें ना हम लोग घाट पे मतलब कहीं भी तालाब में जाते हैं वहाँ छठ मनाते हैं। और इसमें ना नारियल हुआ, केला हुआ, सेब हुआ, अनार हुआ, अनानास हुआ, जितना भी फल है वो सारा फल के साथ मनाते हैं इसको। और वहाँ पे पूरा धूप दीप श्रद्धा भक्ति से उसको मनाते हैं और फिर मतलब दूसरा दिन उगते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ्य देते हैं। हर्ष न्यूज़ के लिए बरमकेला से शोभा दास, मानिकपुरी की रिपोर्ट।